नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार्य ग्रंथ है स्वामी समन्त दत्त महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अधिकार के उपरांत यहाँ पर 47 शक्तियों का प्रकरण दिया है परिशिष्ट के रूप में। उसकी थोड़ी चर्चा हम यहाँ पर अभयचंद्राचार्य के आधार पर कर रहे हैं। अभी तक कितनी शक्तियों की चर्चा हो चुकी है अपनी? 18 शक्तियों की चर्चा हो गई है। उत्पाद ध्रुवत्व की करनी अगु लघुत्व तक की हुई है। 17 शक्तियों की चर्चा हुई है। बोल लें एक बार या अभी हो ही गई है रिवीजन? सीधी चर्चा चालू करते हैं कि यहाँ शक्तियों में क्या बताया जा रहा है। आत्मा का जो भी वैभव है वो दिखाया जा रहा है और अपना काम अपने में ही होता है। यद्यपि हर द्रव्य अपने परिणमन में स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपना परिणमन खुद करता है, लेकिन जीव के जो भी कार्य हैं, जो भी परिणमन है, उसमें पर पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। शक्तियां क्या बताती है? शक्ति का मतलब ही क्या है? पावर। पावर का मतलब यह है कि हमको दूसरे की जरूरत नहीं है। शक्ति का मतलब यही ना, मुझ में ताकत है, तो ताकत है इसका मतलब दूसरे की अपेक्षा तो तब हो जब अपने में कुछ कमजोरी हो, कुछ कमी हो, तो दूसरे की तरफ देखना पड़े। तो यहाँ शक्तियों का ज्ञान करा के पर द्रव्य से दृष्टि हटाई है। ये शक्तियां केवल शक्ति सामान्य को भी अपन देखें ना, अलग अलग शक्तियों के नाम से भी नहीं, तो जो शक्ति सामान्य है कि शक्ति है मुझ में, तो वो शक्ति भी भेद ज्ञान करा रही है कि मुझे पर की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी जितनी भी जो भी काम है, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो सब करने की शक्ति मुझ में स्वयं है। तो अपना स्वरूप भी दिखा रही है और परद्रव्य से अपने को भिन्न भी बता रही है। शुरू में ही स्वरूप दिखा के शरीर आदि से भिन्न बताया, जीवत्व चिति दृष्टि ज्ञान इन शक्तियों में। और अब फिर ये बता रहे हैं कि अपने परिणमन के लिए, अपना काम करने के लिए कहीं किसी पर पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना काम करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ हूँ और पर का करने के लिए पूरी रूप से असमर्थ हूँ। पर का कुछ नहीं कर सकता और अपना अच्छे से कर सकता हूँ। ये सारी शक्तियां इस तरह से ये बात यहाँ पर बता रही हैं। ये शक्तियां जो होती है अभव्य में भी होती अभव्य में भी शक्तियां तो है, अभव्य में भी है। लेकिन मैम तो फिर क्या कारण होता है कि ये अभव्य होता है, धुरंधर अभव्य होता है, ये जाते नहीं है? मुझे क्या नहीं कारण समझा। नहीं है ना, अकारण है, पारिणामिक भाव है, उसका कोई परिणामी। कारण नहीं। पारिणामिक भाव है, बाय नेचर ही ऐसा है। अच्छा। बाय नेचर ही ऐसा है, इसलिए कारण कुछ नहीं है। स्वभाव जिसका कुछ कारण नहीं है मतलब वो स्वभाव से है। स्वभाव अकारण होता है और जिसका कुछ कारण होता है वो स्वभाव नहीं होता। जैसे ज्ञान है, ज्ञान का कारण क्या है? ज्ञान स्वभाव है। अग्नि हाँ। गर्म क्यों है? स्वभाव है। तो स्वभाव में कारण नहीं होता, और जहाँ कारण दिखाया जा रहा है इसका मतलब वो स्वभाव नहीं है, किसी पर के लक्ष्य से हुआ। तो अगु लघुत्व शक्ति तक की चर्चा अपनी हुई थी और अगु लघुत्व शक्ति में ये बताया था कि निरंतर अवस्थाएं बदलती है, परिणमन हो रहा है, षटगुणी हानि वृद्धि
उसमें होती है। षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है मतलब बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है मतलब क्या कह रही है कि अनादिकाल से मिथ्यात्व की दशा थी, अनादिकाल से मिथ्यात्व चला आ रहा है, मोह द्वेष विकार चले आ रहे हैं, संसार अवस्था चली आ रही है, दीन दुखी, ये दशा अनादिकाल से चली आ रही है। तो यही बनी रहेगी क्या, ये ऐसी दशा बनी रहेगी क्या? तो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो अगुर लघुत्व शक्ति है इसके कारण से जो निरंतर षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है ना, एक ही पर्याय में, वो पर्यायों में परिणमन हो रहा है। तो इस परिणमन के कारण से ये मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की दशा, संसार से मोक्ष की दशा, दुख से सुख की दशा, ये हो सकती है, होगी। ये शक्ति हम में स्वयं में है। तो यानी ये बदल सकता है, जो द्रव्य है या जो अवस्था है या जो जीव है, वो जीव बदलेगा, जो भी स्थिति है वो बदलेगी। तो फिर अब ये शंका होती है कि बदलेगी तो फिर बदल ही जाएगा क्या, ये अवस्था बदलेगी, ये कहा। अगुण लघुत्व शक्ति में जो परिणमन बताया षटगुणी हानि वृद्धि, तो ये षटगुणी हानि वृद्धि होकर मैं कहीं वो हानि ज्यादा हो जाए तो वैसे ही तो कुछ नहीं है, फिर वो श्रिंक होके ज्यादा हो जाएगा क्या, कि वृद्धि ज्यादा हो जाए तो ज्यादा फैल जाऊंगा क्या, ऐसा कुछ, यानी बदल जाऊंगा क्या मैं? ऐसी शंका होने पर उसके जवाब में ये अगुण लघुत्व, नहीं, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति यहाँ कह रहे हैं कि बदल कर भी नहीं बदलता है। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में क्या कहने वाले हैं कि बदलता है लेकिन बदल कर भी नहीं बदलता है, नहीं बदल कर भी बदलता है, बदल कर भी ना बदलना और नहीं बदल कर भी बदलना, ऐसी ये शक्ति है। इसका नाम है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। 18 नंबर की शक्ति है। देखिए क्या कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य। क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति, क्रम अक्रम वृत्त वृत्तित्व, क्रमावृत्त, क्रम वृत्त और अक्रम वृत्ति, ये जो लक्षण है वो है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। कि क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। यानी क्रम वृत्ति यानी क्रम रूप से परिणमन करना और अक्रम रूप से परिणमन करना, वर्तना, उस रूप से रहना, ये लक्षण जिसका है वह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। ये उत्पाद व ध्रुवत्व और कहीं सुना है अपन ने? उत्पाद व ध्रुवत्व कहाँ सुना है? बोलिए रश्मि जी। तत्वार सूत्र में आता है ना, उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत हाँ द्रव्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत, सत को कहा, और सत क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। तो ये उत्पाद व ध्रुवता कह के सत यानी अस्तित्व, अस्तित्व को बता रहे हैं, द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं कि द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि उत्पाद व्यय भी है, उत्पाद व्यय के साथ ध्रुवता, ध्रुवता के साथ उत्पाद व्यय। तो उत्पाद व्यय का लक्षण क्या है? क्रम रूप से रहना, एक के बाद एक। उत्पाद व्यय का दूसरे शब्दों में कहें उत्पाद व्यय को, तो एक शब्द में क्या कह सकते हैं? उत्पाद व्यय यानी पर्याय। उत्पाद व्यय यानी पर्याय कैसी होती है? उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। तो उत्पाद व्यय यानी पर्याय। और ध्रव्य, ध्रव्य का, ध्रव्य मतलब जो कायम रहे, यानी गुण, वो गुण। और गुण कैसे हैं? गुण है अक्रम। देखो, उत्पाद व ध्रव्य, और उसके लिए यहाँ दो शब्द दिए, क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति। क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति तो पर्याय है। उत्पाद व यानी पर्याय, वो कैसी है? क्रम वृत्ति वाली, यानी एक के बाद एक के बाद एक होती है। एक एक पर्याय होगी, एक साथ सारी पर्याय होती है क्या? अनंत पर्याय, कि एक पर्याय होगी उसके बाद दूसरी होगी उसके बाद तीसरी होगी, ऐसे वन बाय वन होती है। तो पर्याय कैसी हैं? वो क्रम वृत्ति वाली है। और गुण कैसे होते हैं? पहले ज्ञान गुण होगा, उसके बाद दर्शन गुण होगा, उसके बाद सुख गुण होगा, उसके बाद वीर्य गुण होगा, ऐसे एक के बाद एक होंगे।
गुण कैसे रहते हैं द्रव्य में? द्रव्य में गुण सब एक साथ रहते हैं, अक्रम से रहते हैं, कोई पहले कोई बाद में, ऐसा नहीं है। पर्याय तो एक के बाद एक होती है कि अभी 2:01 पे पर्याय हुई, फिर 2:02 पे होगी, फिर 3 मिनट पे होगी, तो एक के बाद एक होगी। गुणों में ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक गुण होंगे, गुण सारे अनंत गुण एक साथ रहते हैं। देखो पर्याय एक के बाद एक होती है तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एक साथ भी तो अनंत पर्याय होती है, तो वो अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है। एक गुण को लो कि एक पूरे द्रव्य को लो, तो उसकी एक समय में कितनी पर्याय होगी? एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होगी? एक समय में एक ही होगी ना, फिर दूसरी पर्याय उसके बाद होगी, फिर तीसरी पर्याय उसके बाद होगी। तो पर्याय कैसे हो रही है? पर्याय क्रम से होती है, 1 by 1। स्थूल पर्याय को अपन देखें, मनुष्य दशा है, अब इसमें बालकपना, जवानी, बुढ़ापा, ये पर्याय है, उसकी अवस्थाएं है ना। तो बालकपना, जवानी, बुढ़ापा एक साथ होगा क्या? किसी एक व्यक्ति में एक साथ तीनों चीजें होगी क्या? एक के बाद होगा, बालकपना रहेगा, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा। तो पर्याय होती है वो क्रम से। और गुण कैसे रहते हैं? मान लीजिए उस व्यक्ति में गुण है, क्षमाशील है, संतोषी है और ईमानदार है, और 2-4 गुण समान समान लगा लो, तो वो एक के बाद एक होते होंगे कि पहले क्षमाशीलता आती है, उसके 2-4 साल बाद फिर ईमानदारी आती है, ऐसा कुछ होता है। गुण सारे एक साथ रहते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि द्रव्य का स्वरूप या अस्तित्व का लक्षण जैसा बता रहे हैं इस उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में, कि उत्पाद व्यय और जो ध्रुवता है वो कैसी है? कि उत्पाद व्यय है वो तो क्रम वृत्ति वाला, क्रम रूप लक्षण वाला है, और जो द्रव्य है वो अक्रम रूप लक्षण वाला है। और द्रव्य का स्वरूप ऐसा है कि वो क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्ते, ऐसा जिसका लक्षण है। तो वो शक्ति, द्रव्य का अस्तित्व किस कारण से है, या द्रव्य में द्रव्य, जो द्रव्य उसको कहा जा रहा है वो किस कारण से है? इस उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के कारण क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति रूप वर्तना, क्रम वृत्ति रूप परिणमन और अक्रम वृत्ति रूप परिणमन है लक्षण जिसका, ऐसी वह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। यानी आत्मा स्वयं ही उत्पाद व्यय और ध्रुवता से सहित है, ऐसी इस शक्ति का नाम उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। यानी आत्मा को स्वयं का अस्तित्व धारण करने के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं है, वो अपने गुण और पर्यायों के माध्यम से स्वयं अपना अस्तित्व धारण किए हुए है। क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा ये भी दी है ना तत्वार सूत्र में ही, गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो वो गुण क्या है? वो गुण है द्रव्य रूप, पर्याय क्या है? वो उत्पाद व्यय रूप, और इन सहित वो द्रव्य है। तो ऐसी शक्ति द्रव्य में स्वयं में है कि उत्पाद व द्रव्य रूप से वो रहे, परिणमन करता हुआ भी कायम रहे, कायम रहता हुआ भी वो परिणमन करे। उत्पाद व यानी परिणमन, और द्रव्य मतलब कायम रहना, परिणमन करते हुए भी बना रहे, बदलते हुए भी ना बदले, नहीं बदलते हुए भी बदल जाए। बहुत बार अपन ने इसके उदाहरण लिए कि चलता हुआ पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है, चलता हुआ पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है, कि चलता हुआ भी रुका हुआ है, रुके हुए भी चल रहा है। ऐसा ही द्रव्य भी परिणमन करते हुए भी स्थिर है, द्रव्य रूप है, और द्रव्य रूप रहते हुए भी परिणमन कर रहा है। अपने गुणों रूप से द्रव्य है और पर्याय रूप से उसमें उत्पाद व्यय होता रहता है। तो ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। ये सब वस्तु स्वरूप है, और वस्तु स्वरूप है ये सब, समझ लीजिए कि हमारे फेवर में, हम जिसे बदलना चाहते हैं वो बदलने वाला है पार्ट है, और हम जिसे नहीं बदलना चाहते हैं वो पार्ट कभी नहीं बदलता। द्रव्य में 2 पार्ट है, एक पार्ट बदलने वाला है, एक पार्ट नहीं बदलने वाला है। और नहीं बदलने वाला है वो कभी नहीं बदलता, और अच्छा है वो, उसको हम बदलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसी की तो चर्चा चल रही है, वो हमारा मूल स्वभाव है। अनंत गुण धर्म शक्तियां वो कभी नहीं बदलती। और पर्याय में जो कुछ भी है, अपवित्रता, अशुचिता, विभाव, वो पर्याय में है, उनको बदलना चाहते हैं, वो बदलने योग्य है, वो बदल सकते हैं, उनमें उत्पाद व्यय होता है।
तो ये वस्तु का स्वरूप ही है कि उसमें उत्पाद व्यय भी होता है और उसमें ध्रुवता भी रहती है। लेकिन मूल ध्रुवता कहाँ है? वस्तु रूप से वो नहीं बदलता है, पर्याय पर्याय में बदलाव होता है, मूल वस्तु में परिवर्तन नहीं होता। कितने मतलब जो भी अपन चीजें काम में लेते हैं, समझ लो कि गेहूं है मूल वस्तु, गेहूं मूल वस्तु है, तो हम उसका आटा बनाएं कि हम उसका दलिया बनाएं कि हम उसका मैदा बनाएं कि हम उसकी सूजी बनाएं, जो भी वो मूल वस्तु गेहूं बना उसमें से नहीं जाएगा। अब ये जो चीजें बनाई वो उसकी पर्याय बदलती है, तो पर्याय में बदलाव होता है, मूल वस्तु में बदलाव नहीं होता। जन्म जिसका जन्म हुआ था, बालिका का जन्म हुआ था, तो वो 80 साल की भी हो जाए तो वो अवस्थाएं शक्ल में, शारीरिक अवस्था में, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इनकी अवस्थाओं में, शरीर के आकार प्रकार में वो तो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वो जो बालिका थी वो ऐसा नहीं होगा कि परिवर्तन होते होते बालक हो जाए। बालक का जन्म हुआ है तो बदल गया तो बदल कर लड़की बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो द्रव्य भी रहता है और उत्पाद व्यय भी उसमें, इससे वस्तु बनी रहती है। यदि वस्तु में द्रव्य नहीं हो तो वस्तु बिल्कुल ही बदल जाएगी, ये तो साफ साफ ही समझ में आता है। और अगर वस्तु में उत्पाद व्यय नहीं हो तो भी वस्तु वस्तु जाम हो जाएगी। ये पंखा वगैरह मशीनें जो भी है ना, गाड़ी समझ लो, मिक्सी समझ लो, जो भी मशीन है, तो इनमें क्या है, मिक्सी चल रही है, अपन ने मिक्सी चलाई, चलाई का मतलब क्या है, परिणमन हुआ, लेकिन अपनी जगह पे स्थिर रह के चली कि चली गई? द्रव्यता भी है वो ऐसे अपन क्षेत्रात्मक देखें तो भी द्रव्यता है, और वस्तु रूप से देखें कि वो मिक्सी मिक्सी रूप से रहती है, वैसे भी द्रव्यता है। तो यदि उसको काम में नहीं लाए, उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो, परिणमन नहीं करें, तो क्या होता है, चीजें खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, सब जाम हो जाती है। तो ऐसे ही द्रव्य में यदि परिणमन नहीं होगा तो परिणमन नहीं होने से वो द्रव्य द्रव्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य का स्वरूप ही यही है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, उसका लक्षण ही खत्म हो जाएगा अगर उसमें उत्पाद व नहीं होगा। इसलिए इससे ये जो शक्ति है, ये मुझ में भी ऐसी एक शक्ति है कि मैं अपने उत्पाद व्यय को बनाए रखता हूँ और अपने जो अस्तित्व है उस अस्तित्व स्वरूप को इसके कारण से बनाए रहता हूँ। इसके बाद में इसी से संबंधित है, फिर आगे है परिणाम शक्ति, 19 नंबर की शक्ति है परिणाम शक्ति। द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्ययोत्पादालिंगित सदृश विसदृश रूपे कारित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। रूपे कास्तित्व होना चाहिए ना, रूपे कास्तित्व, दोबारा से पढ़ते हैं। द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्ययोत्पादालिंगित सदृश विसदृश रूपे कास्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। द्रव्य के स्वभाव भूत, द्रव्य के स्वभाव भूत उत्पाद व्यय और द्रव्य से आलिंगित सदृश विसदृश रूप, एक स्वरूप वाली, एक स्वरूप अस्तित्व मात्रमयी वो परिणाम शक्ति है। उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित सदृश और बीज सदृश एक रूप वाली अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं परिणाम शक्ति में, परिणाम शक्ति में ये कह रहे हैं कि परिणमन होता है, परिणमन का नाम परिणाम नहीं है, तीनों का नाम परिणाम है। उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित, उत्पाद व द्रव्य से सहित, और जो सदृश परिणाम और विसदृश परिणाम वाली, ऐसी सदृश रूपता वाली और विसदृश रूपता वाली जो शक्ति है उसका नाम है परिणाम शक्ति। देखो अब थोड़ा सा इनमें एक सा लगता है, जो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है और परिणाम शक्ति है, थोड़े एक से लगते हैं, लेकिन क्या अंतर है? देखो अग्र लघुत्व शक्ति थी, उसमें कहा था कि षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है, पर्याय बदल रही है।
फिर उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में कहा कि बदलता तो है लेकिन बदल कर भी नहीं बदलता है, ध्रुव रूप भी रहता है। अब ये परिणाम शक्ति क्या कह रही है? परिणाम शक्ति ये कह रही है कि उत्पाद व ध्रुव है ना, उत्पाद व और ध्रुव, तो ऐसा नहीं है कि कभी उत्पाद व हो कभी ध्रुवता हो, किसी में उत्पाद व हो किसी में ध्रुवता हो, ऐसा नहीं है। जो ये उत्पाद व और ध्रुवता है, ये एक ही साथ एक ही समय में एट ए टाइम उत्पाद व भी है और ध्रुवता भी है। ये यहाँ इस परिणाम शक्ति में कह रहे हैं कि एक ही समय में उत्पाद व और ध्रुवता एक साथ एक द्रव्य में होती है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें लगता है ये एक से, लेकिन इन दोनों शक्तियों में क्या अंतर है कि उत्पाद व जो उत्पाद व ध्रुव शक्ति में, उसमें तो उत्पाद व जो है वो इतना बताया कि द्रव्य में गुण भी है और पर्याय भी है। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में क्या कहा? द्रव्य में गुण भी है और पर्याय भी, उत्पाद व भी है और द्रव्य भी है, पर्याय भी और गुण भी है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि वो जो द्रव्य से सदृशता और उत्पाद वैसे भी सदृशता है, उसमें एक रूपता है। एक रूपता है का मतलब वो एक समय में है, जो यहाँ दिया है ना परिभाषा में, द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित सदृश और विसदृश एक रूप वाली अस्तित्वमयी, यानी कि जो उत्पाद व द्रव्य में सदृशता क्या है? उत्पाद व द्रव्य में सदृशता क्या है? द्रव्यता है, वो सदृशता है, और जो उत्पाद व है वो विसदृशता है। तो इस सदृशता और विसदृशता में भी एक अस्तित्व है, सदृशता और विसदृशता में भी अस्तित्व एक ही है, ठीक है ना। उसमें एक रूपता है, कभी कहा ना कभी उत्पाद व हो रहा है कभी द्रव्य हो रहा है, ऐसा नहीं। उसी समय एक ही उसमें उत्पाद व भी है और उसमें द्रव्य भी है। थोड़ी सी मतलब समझ लीजिए बारीकी है इसमें, एक सी लगती है, थोड़ा बारीक उपयोग करना पड़ेगा। नहीं, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति तो है कि बस उत्पाद व से संयुक्त है द्रव्य, इतना उसमें कहा। और यहाँ पर कह रहे हैं परिणाम शक्ति में कि ये जो परस्पर सदृश और विसदृश परिणाम है, परस्पर सदृश और विसदृश परिणाम से भी वो टिका रहता है, वो एक रूप है। एक रूप कह के क्या कह रहे हैं कि ये परस्पर विरुद्ध परिणाम दिख रहे हैं ना, सदृशता और विसदृशता, उत्पाद व और द्रव्य, ये कैसे हैं? ये परस्पर विरुद्ध परिणाम दिखाई दे रहे हैं। परस्पर विरुद्ध होने पर भी द्रव्य टिका रहता है, एक रूप है, द्रव्य बना रहता है, अस्तित्वमयी है, उसका अस्तित्व बना रहता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, ये मतलब इन दोनों में मूलभूत अंतर है कि उत्पाद व द्रव्य, ये पहले ये बताया, और ये उत्पाद व द्रव्य है तभी ये परिणाम शक्ति काम कर रही है। उत्पाद व द्रव्य है, उसमें द्रव्य का स्वरूप बता दिया कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है, ऐसी उसमें शक्ति है। अभी जो गुण पर्याय वाला द्रव्य है, इसमें ऐसा होने पर भी जो दो काम है कि गुण पर्याय है और गुण है और पर्याय है, यानी उत्पाद व है और द्रव्य है, ये होने पर भी वो द्रव्य एक है, उसमें एक रूपता है, उसमें सदृशता है, ऐसी शक्ति का नाम परिणाम शक्ति है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि कम समझ में आ रहा है। देखिए थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। बोलिए दीपिका जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि उत्पाद व द्रव्यता तीनों एक साथ ही एक द्रव्य में होती है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना चाहते हैं, तीन नहीं है, तीन नहीं, उत्पाद व तो एक, वो भी सदृशता है, और जो द्रव्य है वो सदृशता। सदृशता का क्या मतलब, वो क्लियर नहीं
सदृशता का मतलब वही 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 वही, ये सदृशता है। वो वही यानी आप कि वो आप जन्म से लेके आज तक आप दीपिका हो कि नहीं हो? द्रव्य मतलब द्रव्य वही, ये कहना हाँ वही, हाँ, तो वो वही पना जिससे कहा गया वो एक चीज है। जन्म से लेके आज तक वो जो दीपिका 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 वो चलता रहा, यह है सदृशता। लेकिन जन्म से लेके आज तक आप वही होने पर भी वही हो क्या? हर पल बदलता है। हाँ, कोई वही होने पर भी वही नहीं है, वो बदलाव हुआ, वो है विसदृशता। बदल तो वो सदृशता भी है, विसदृशता भी है, ये दोनों भी किसमें है? ये एक ही द्रव्य में है, फिर भी उनमें एक रूपता है। और वो इनमें भी आपस में समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन है। सदृशता और विसदृशता भी ऐसा नहीं है कि चाहे जब कोई सी भी पर्याय हो गई, चाहे जब कुछ भी, वो परिणमन अपने क्रम में अपने अनुसार ही होगा। जैसे पहले जवानी आनी है, फिर बुढ़ापा आना है, या जो भी क्रम है उसी हिसाब से, तो ये एक रूपता उसमें बनी रहती है। तो यहाँ हम परिणाम शक्ति की एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे समझें, वो क्लियर। डेफिनेशन तो थोड़ा मतलब वो जो शब्द यहाँ दिए हैं, अ, और कोशिश करती हूँ मैं अपने शब्दों में बताने की। बोलिए इसमें जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन फिर भी रहेंगे हम साथ में, हाँ हाँ, ये मतलब है। ये बोलिए सेजल। ज्योति मैम, जय जिनेन्द्र। हाँ, ये वही जो आप अभी अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, वो कैसे, समझ में नहीं आया अभी आप जो पढ़ा रहे। वही वही मतलब जैसे आप सेजल ही हो ना, जब आप 5 इयर्स के थे तब भी सेजल थे, हाँ जब आप 10 इयर्स के हुए तब भी सेजल, जब आप हाँ 15 के हुए तब भी सेजल, और अभी भी आप सेजल। हाँ। तो ये है वही वही वही। लेकिन जैसे आप 5 इयर्स के दिखते थे वैसे ही आप 15 इयर्स के, 25 इयर्स के दिखते हो क्या? नहीं। उसमें चेंज हुआ, तो ये है वही नहीं, ये है उत्पाद है, ये है विसदृशता। और ओके। वो जो सेजल 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 रही हर हर समय में, वो है सदृशता, वो है ध्रुव। ओके। ठीक है। ठीक है। देखिए क्या यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित, यानी उत्पाद व और द्रव्य से जो स्पर्शित है उसको आलिंगित मतलब उसको समाये हुए है, उसको अपने में समेटे हुए है, आलिंगन किए हुए है, समझ में आता है, मतलब उससे सहित है, ऐसा सदृश और विसदृश एक रूप वाली। कह रहे हैं सदृश और विसदृश दो हैं, बोलने में दो दिखाई दे रहे हैं और दोनों विपरीत दिखाई दे रहे हैं। उस विपरीतता में यहाँ एक रूपता दिखा रहे हैं कि सदृश और विसदृश एक रूप अस्तित्व वाली, अस्तित्वमयी वो परिणाम शक्ति है। यानी ये जो इन तीनों को मिला के परिणाम कहा जा रहा है। परिणाम मतलब यहाँ अकेला उत्पाद व्यय को परिणाम नहीं कहा जा रहा, उत्पाद व्यय परिणाम शब्द के भी अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। कहीं सामान्य रूप से हम परिणाम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? भावों को परिणाम बोलते हैं। आप मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, तो हम भाव को परिणाम बोलते हैं। कहीं परिणाम का मतलब है पर्याय, परिणमन को पर्याय परिणाम बोलते हैं। और कहीं परिणाम का मतलब द्रव्य भी होता है। यहाँ जो परिणाम है, ये परिणाम का मतलब ये द्रव्य से, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों से सहित, सदृश और विसदृश दोनों सहित एक रूप, उसको परिणाम शक्ति कहा है। तो परिणाम शक्ति का मतलब है कि ये मेरे में एक ऐसी शक्ति है, मेरे में ऐसी शक्ति है कि ये सदृश विसदृश रूप से रहता हुआ भी, उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप से रहता हुआ भी मैं एक रूप रहूं, ये मुझ में, मेरा जो अस्तित्व है वो एक रूप से रहे, ऐसी मुझ में शक्ति है। इसका नाम परिणाम शक्ति है। यानी एक ही समय पर ये दोनों परिणमन चलते रहे, इसका नाम परिणाम शक्ति है। देखिए मैं थोड़ा यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ।
उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को क्रमाक्रम लक्षण वाली कहा गया है और परिणाम शक्ति को उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित सदृश विसदृश परिणामों की एक रूपता रूप कहा गया है। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है वो तो क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति रूप है, और यहाँ कह रहे हैं कि वो क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति होने पर भी वो परिणामों की एक रूपता रूप है, वो परिणाम शक्ति है। दोनों शक्तियों में उत्पाद व ध्रुवत्व तो है ही, इस कारण से भेद समझने में कठिनाई होती है, परंतु एक शक्ति में क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुणों वाले उत्पाद व ध्रुवत्व से संयुक्त द्रव्य स्वभाव की चर्चा है, तो दूसरी शक्ति में उत्पाद व द्रव्य में विद्यमान सदृशता विसदृशता की एक रूपता की चर्चा है। पहली उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में तो वो जो द्रव्य स्वभाव है उत्पाद व द्रव्य से सहित उस द्रव्य स्वभाव की चर्चा है, और यहाँ जो शक्ति है परिणाम शक्ति, इसमें इस उत्पाद व द्रव्य में जो सदृशता और विसदृशता, समानता और असमानता है, उत्पाद व और द्रव्य इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन डिफरेंस में भी एक रूपता है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का कार्य उत्पाद व और द्रव्य से संयुक्त होना मात्र है, और परिणाम शक्ति का कार्य परस्पर विरुद्ध अविरुद्ध परिणामों का टिका रहना और परिणमित होते रहना है। गुण और पर्याय कैसे हैं? देखो उत्पाद व कैसा है? उत्पाद व है परस्पर विरुद्ध कार्य। उत्पाद व कैसा है? परस्पर विरुद्ध कार्य है। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य है वो बना रहना है। तो इनका आपस में बना रहना, टिका रहना, और ऐसा होते हुए भी परिणमन चालू है। परिणमन करते हुए भी एक रूप है, एक रूप रहते हुए भी परिणमन है। इसका नाम परिणाम शक्ति है। ध्रुव रूप परिणाम तो अपरिणामी ही है, वह सदा अपरिणामी ही रहे, यह भी परिणाम शक्ति का कार्य है। और निरंतर बदलने वाले उत्पाद व रूप परिणाम अपने सुनिश्चित क्रमानुसार बदलते रहें, एक समय को भी बदले बिना न रहें, यह भी परिणाम शक्ति का कार्य है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? परिणाम शक्ति का क्या कार्य है? जो द्रव्य है, द्रव्य का क्या काम है कि कभी नहीं बदले। ये भी कौन कर रहा है कि कभी नहीं बदले? ये भी परिणाम शक्ति। और उत्पाद व का क्या काम है कि निरंतर बदलता रहे। ये भी कौन कर रहा है? ये भी परिणाम शक्ति। इसमें ये एक रूपता, ये जो सामंजस्य बनाने का काम है, ये परिणाम शक्ति का कार्य है। ध्रुव रूप में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होना और उत्पाद व रूप से निरंतर परिणमित होते रहना, यह आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्म वस्तु के इसी मूल स्वरूप का नाम परिणाम शक्ति है, कि जो ध्रुवता है वो बराबर बनी रहे और उत्पाद व भी निरंतर चलता रहे, इसको बनाए रखना वो परिणाम शक्ति का काम है। इस प्रकार से ये परिणाम शक्ति की थोड़ी सी, मतलब ये 2-3 शक्तियां हैं, समझ लीजिए, थोड़ी बारीक हैं, अधिक अभ्यास की अपेक्षा रखती हैं। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतना इनका भाव समझ में आएगा, है ना? तो ऐसा समझ लें, और अपन पद्यानुवाद से समझ लें। वो पद्यानुवाद में थोड़ा फिर भी सरल रहता है। देखो पद्यानुवाद में क्या कहा, अगु लघुत्व से घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे। अगु लघुत्व यानी घटता बढ़ता नहीं है। फिर उत्पाद व ध्रुवत्व में कहा हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे। और परिणाम शक्ति के लिए क्या कह रहे हैं? उत्पाद व ध्रुवता सहित नित्य परिणमित हो आत्मा, ये परिणाम शक्ति। जो अभी कहा ना कि उत्पाद व बना हुआ है, ध्रुवता बनी हुई है, और इस सहित वो परिणमित हो रहा है। जो अभी यहाँ पे जो शब्द कहे, जो अपन ने लास्ट में पढ़े थे, ध्रुव रूप में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होना और उत्पाद व रूप में निरंतर परिणमित होते रहना, ये मूल स्वरूप है, और इस मूल स्वरूप का नाम परिणाम शक्ति है। परस्पर विरुद्ध अविरुद्ध जो
परिणाम है उस रूप परिणमित होते रहना। इस तरह से ये परिणाम शक्ति की चर्चा हुई। अब आएंगी अमूर्तत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व तो एक साथ लगभग चलेंगे, और अमूर्तत्व, इन 2-3 शक्तियों की चर्चा अपन कर लेंगे एक साथ। इस तरह से ये आत्म वस्तु में ऐसी अजब गजब की शक्तियां हैं। मतलब आत्मा किस तरह से, वस्तु किस तरह से टिकती है, किस तरह से बनती है, किस तरह से कार्य करती, बनती मतलब नई पैदा हो रही नहीं, मतलब वो उसका जो परिणमन हो रहा है, वो जो बनी रह रही है, टिकी हुई है, वो किस प्रकार से होती है, वो यहाँ पर बताया गया। ये सामान्य होगी कि विशेष होगी? अगुरु लघुत्व उत्पाद व ध्रुवत्व परिणाम सामान्य शक्तियां होंगी कि विशेष शक्तियां होंगी? सामान्य है ना, सब में, सभी द्रव्यों में ये परिणमन, घटना बढ़ना नहीं, उत्पाद व द्रव्य से सहित रहना और निरंतर परिणमित होते रहना, सभी द्रव्यों में ये कार्य होता है। तो सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में, यानी ये शक्तियां बता रही है कि हर द्रव्य का परिणमन अपना अपना हो रहा है। सिंपल सी बात ये है कि सब द्रव्य अपने अपने परिणमन में समर्थ हैं, अपना काम करने के लिए समर्थ हैं। तो किसी को किधर इधर कुछ भी देखने झांकने की जरूरत नहीं है। बोले सुनीता। इसमें समुद्र की लहरों का उदाहरण ले सकते हैं, लहर उसमें मिलती हुई और फिर वो उसी में समा जाती है, उत्पाद में समुद्र में ही समा जाती है। द्रव्य के लिए वो लेते हैं, वो परिणाम मतलब वो फिर भी वो एक रूप बना रहता है, वो समुद्र में फिर भी एक रूप था एक रूप बना रहता है। कह सकते हैं।